आज हम सब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि भारत देश की आज़ादी के लिए जिन क्रांतिकारी वीरों ने अपनी शहादत दी, अपना कुर्बानी दिया और इन्होंने एक देश को एक मुकाम तक पहुंचाने का जो सफल प्रयास किए, उनके लिए संपूर्ण क्रांति के लिए इन्होंने बोले थे कि क्रांति का मतलब होता है सोते हुए को जगा देना, जगे हुए को दौड़ा देना और दौड़े हुए को मंजिल तक पहुंचा देना। ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इन्होंने देश की उन परिस्थितियों को देखा था जिन परिस्थितियों में रह करके एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब लड़का जो कैसे अपनी गरीबी को झेलते हुए एक देश का सबसे बड़ा नेता बन जाता। उन्होंने अमेरिका जैसे शहर में रह करके पढ़ाई की और उनको पढ़ने के लिए पैसा की कमी होता था। इन्होंने दूसरे के घर में रह करके काम किए, प्लेट धोने का काम किए, जूता साफ करने का काम किए, बगानों में काम किए और इन तमाम परिस्थितियों के बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके देश उत्थान के लिए एक मुकाम हासिल किया। भारत की सरजमी में एक बार महात्मा गांधी आए हुए थे। महात्मा गांधी का आह्वान था कि जो भी विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं उनको सोचना चाहिए आज हमारा देश गुलाम है अंग्रेजों से। अगर अपने देश का आजादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई छोड़ करके देश के आजाद करवाने के लिए आए, अंग्रेजों के यहाँ से भगाए। उन्होंने उस क्रांति को सुने, उन्होंने उस शब्दों को सुने तो उन्होंने देश की आजादी के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ करके देश की क्रांति में आंदोलन में भाग लिए और देश को आजाद करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस समय की केवल इन्हीं का ही नहीं बात है, उस समय जिसमें देश आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी, उस समय में जितने भी क्रांतिकारी लोग थे जो देश का आजाद कराना चाहते थे, सभी अपना नौकरी चाकरी छोड़ करके और केवल अपना देश के आजाद उसके लिए इन्होंने संघर्ष किए। अगर हम लोग इनके बारे में बात करें, इन्होंने बहुत बार जेल के अपना भुगतना पड़ा, बहुत बार देश की आजादी झेलते हुए इन्होंने देश का आजाद होने के बाद भी संघर्ष किए। उन्होंने देश की राजनीतिक पहल भी किए और उन्होंने साम्यवादी एक अच्छा न्याय और एक समतावादक या समता मूलक देश उत्थान की बात किए। हम लोग इन पर गर्व करते हैं। आने वाली पीढ़ी भी इनके शब्दों को, आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन आज उनके शब्द हमारे बीच जिंदा हैं। उनके शब्दों को हम लोग मनन करते हैं, उनके शब्दों में चलने का हम लोग विचार करते हैं। उनके द्वारा दिखाए हुए रास्ता को हम लोग अपना करना शोध मान करके आगे बढ़ने का कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, अमर रहे अमर।